सोचिए जरा, अगर कोई आपसे कहे कि सिर्फ एक छोटा सा हैबिट बदलकर आप अपने पैसे के साथ इतने बेहतर हो सकते हैं कि धीरे धीरे आप खुद को पहले से करीब 35% ज़्यादा फाइनेंशियली सिक्योर महसूस करने लगें, तो आपकी पहली रिएक्शन क्या होगी? शायद आप थोड़ी देर रुककर सोचेंगे, अच्छा ऐसा भी क्या ट्रिक है? और ऑनेस्टली ये रिएक्शन बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि इंटरनेट पर हमें हर दिन ऐसे क्लेम्स दिखाई देते हैं। कोई कहता है ये सीक्रेट स्ट्रैटेजी आपको रिच बना देगी, कोई कहता है बस ये एक फॉर्मूला फॉलो करो और पैसा मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन सच थोड़ा अलग होता है। असल में पैसे के साथ जो सबसे पावरफुल हैबिट्स होती हैं वो अक्सर बहुत सिंपल होती हैं, इतनी सिंपल कि हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। आज मैं आपको जापान की एक ऐसी मनी हैबिट के बारे में बताना चाहता हूं जो बहुत क्वाइटली डेकेड्स से फॉलो की जा रही है। कोई फ्लैशी ऐप नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं, बस एक सिंपल सिस्टम जिसने लाखों लोगों को अपने पैसे के साथ ज्यादा डिसिप्लिन्ड और कॉन्शियस बना दिया। इस मेथड का नाम है ककेबो। अब आप सोच रहे होंगे ककेबो ये क्या होता है? और सच कहें तो ज्यादातर लोगों ने ये नाम पहले कभी नहीं सुना होता, लेकिन जापान में ये मेथड एक सदी से भी ज्यादा पुराना है और आज भी लोग इसे यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका पर्पस बहुत सिंपल है, आपको अपने पैसे के बारे में सच में अवेयर बनाना। और यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अक्सर प्रॉब्लम ये नहीं होती कि हम कम कमाते हैं, अक्सर प्रॉब्लम ये होती है कि हमें पता ही नहीं होता कि पैसा जा कहां रहा है। सोचिए जरा, महीने की शुरुआत में सैलरी आती है, सब कुछ ठीक लगता है, आप सोचते हैं इस बार तो मैं अच्छे से सेविंग्स करूंगा। लेकिन फिर धीरे धीरे महीने के बीच में फोन चेक करते हैं और बैंक बैलेंस उम्मीद से काफी कम होता है। और उसी मोमेंट दिमाग में एक ही सवाल आता है, पैसा गया कहां? अब अगर ऑनेस्टली सोचें तो ऐसा इसलिए नहीं होता कि हम कोई बहुत बड़ा लग्जरी खरीद लेते हैं। असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि छोटे छोटे खर्च क्वाइटली अक्यूमुलेट होते रहते हैं। एक कॉफी यहां, एक ऑनलाइन ऑर्डर वहां, एक रैंडम शॉपिंग, और ये सब इतना नॉर्मल लगता है कि हमें पता ही नहीं चलता कब टोटल अमाउंट बड़ा हो गया। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। हम सोचते हैं प्रॉब्लम मनी की है, लेकिन असल में प्रॉब्लम अवेयरनेस की होती है, और यहीं पर ककेबो काम आता है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, ककेबो सिर्फ बजटिंग सिस्टम नहीं है, असल में ये एक साइकोलॉजी सिस्टम है। ये आपको सिर्फ ये नहीं सिखाता कि पैसा कहां खर्च करना है, ये आपको ये समझने में मदद करता है कि आप पैसा क्यों खर्च करते हैं, और ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। इस मेथड की शुरुआत जापान में 1904 में हुई थी। एक जर्नलिस्ट थी, मोटोको हानी। उन्होंने नोटिस किया कि बहुत सी फैमिलीज ठीक ठाक इनकम होने के बावजूद भी फाइनेंशियल स्ट्रेस फील कर रहे थे। तो उन्होंने एक सिंपल आइडिया इंट्रोड्यूस किया। हर महीने की शुरुआत में बैठिए और अपने पैसे के बारे में थोड़ा ऑनेस्टली सोचिए। आप कितना कमा रहे हैं, आप कितना बचाना चाहते हैं, किस चीज पर खर्च करना जरूरी है और कहां स्पेंडिंग एक्चुअली अवॉइड की जा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो सिंपल बजटिंग जैसा ही लग रहा है। हां, लेकिन यहां एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। ककेबो में सिर्फ नंबर्स ट्रैक नहीं किए जाते, यहां आप अपने स्पेंडिंग के पीछे की फीलिंग्स भी ऑब्जर्व करते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने अचानक लेट नाइट ऑनलाइन कुछ ऑर्डर कर दिया। ककेबो आपको एनकरेज करता है कि आप खुद से पूछें, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत थी, या मैं बस बोर था? क्या मैं उस मोमेंट में स्ट्रेस में था, या शायद बस इसीलिए खरीद लिया क्योंकि सेल चल रही थी? धीरे धीरे आपको अपने बिहेवियर के पैटर्न्स दिखने लगते हैं। कभी हम बोर्डम में स्पेंडिंग करते हैं, कभी स्ट्रेस में, कभी सिर्फ इसीलिए क्योंकि मोमेंट अच्छा लग रहा होता है। और जब ये पैटर्न्स क्लियर होने लगते हैं तो स्पेंडिंग ऑटोमेटिकली कॉन्शियस होने लगती है। यही रीजन है कि जापान में बहुत लोग ककेबो को सिर्फ बजटिंग टेक्निक नहीं बल्कि मनी माइंडफुलनेस कहते हैं। ये आपको गिल्ट फील कराने के लिए नहीं है, ये बस आपको पॉज करने के लिए है। क्योंकि जब हम बिना सोचे समझे खर्च करते हैं तब वो पैसा क्वाइटली स्लिप हो जाता है, लेकिन जब हम कॉन्शियसली स्पेंड करते हैं तब वही पैसा ज्यादा मीनिंगफुल लगने लगता है। अब यहां एक इंटरेस्टिंग चीज और आती है। ककेबो में अक्सर लोग एप्स या डिजिटल टूल्स का यूज नहीं करते, बल्कि पेन और नोटबुक यूज करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे जब इतने एप्स अवेलेबल हैं तो नोटबुक क्यों? और ऑनेस्टली ये सवाल बहुत लॉजिकल है, लेकिन साइकोलॉजी यहां बहुत इंटरेस्टिंग है। जब आप अपने हाथ से नंबर्स लिखते हैं तो आपका ब्रेन उस प्रोसेस को ज्यादा सीरियसली रजिस्टर करता है। आप बस स्क्रीन पर नंबर्स नहीं देख रहे होते, आप सच में समझ रहे होते हैं कि पैसा जा कहां रहा है। और धीरे धीरे छोटे छोटे एक्सपेंसेस भी विजिबल होने लगते हैं। एक कॉफी, एक कैब राइड, एक रैंडम ऑनलाइन परचेस, और अचानक आपको पिक्चर साफ दिखाई देने लगती है। यहीं से बिहेवियर चेंज शुरू होता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, जब अवेयरनेस बढ़ती है तो कई अननेसेसरी एक्सपेंसेस अपने आप कम होने लगते हैं।
क्योंकि अब आप अनकॉन्शियस स्पेंडिंग नहीं कर रहे होते, आप चॉइस के साथ स्पेंड कर रहे होते हैं। और धीरे धीरे लोग नोटिस करते हैं कि बिना इनकम बढ़ाए भी उनकी सेविंग्स इंप्रूव होने लगती हैं। अब एक चीज यहां क्लियर करना जरूरी है, ककेबो कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये ओवरनाइट रिच बनने का तरीका भी नहीं है, लेकिन ये आपको अपने पैसे के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाना सिखाता है। और सच कहें तो लॉन्ग टर्म वेल्थ की शुरुआत यहीं से होती है, क्योंकि पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं होता, पैसा इमोशन से भी जुड़ा होता है। सिक्योरिटी, फ्रीडम, फ्यूचर। जब आप अपने स्पेंडिंग डिसीजंस को समझना शुरू करते हैं तो पैसा सिर्फ खर्च और इनकम का गेम नहीं रहता, वो एक कॉन्शियस लाइफ डिसीजन बन जाता है। और शायद यही इस जापानीज मेथड की सबसे पावरफुल इंसाइट है। रिच बनना हमेशा ड्रामेटिक जंप से नहीं होता, कई बार वेल्थ बस छोटे छोटे कॉन्शियस डिसीजंस का रिजल्ट होती है, जो मंथ्स और ईयर्स तक क्वाइटली रिपीट होते रहते हैं। तो अगर कभी आपको लगे कि पैसा मैनेज करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो शायद सोल्यूशन किसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी में नहीं है। कभी कभी सोल्यूशन बस इतना होता है, थोड़ा रुकना, थोड़ा ऑब्जर्व करना और अपने पैसे के साथ थोड़ा ज्यादा ऑनेस्ट होना। क्योंकि आखिर में फाइनेंशियल प्रोग्रेस किसी सीक्रेट ट्रिक से नहीं आती, वो आती है अवेयरनेस से, डिसिप्लिन से और उन छोटे डिसीजन से जो हम हर दिन लेते हैं।